हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं तौफीक, आपका स्वागत करता हूं इकरा एजुकेशन अड्डा पर, जहां मैं शिक्षक नियोजन से जुड़ी हुई जितनी भी खबरें होती है वो लेकर आपके सामने, जो बिल्कुल सच और बिल्कुल सही खबर होती है वो लेकर मैं आपके सामने हाजिर होता हूं। तो दोस्तों, मैं आज जो खबर लेकर आया हूं वो बिहार सरकार में जो शिक्षक नियोजन चल रहा है, सब आप सबको मालूम है कितना ड्रामेबाजी से कोर्ट कचहरी, बिहार सरकार, अभ्यर्थी, ये सारे लोग परेशान और सरकार के कान में जूं नहीं रेंग रही है। इसके बारे में कोई कहने को कुछ तैयार नहीं है, और अगर कहते भी हैं, मान लीजिए हमारे शिक्षा मंत्री, तो लीपापोती वाली बात करते हैं। कोई मतलब इसमें सेंस नहीं, और कोई लगता है कि कोई सीरियसली इसको ले ही नहीं रहा है। और हमारे अभ्यर्थी दोस्त कोर्ट का चक्कर लगा लगा के सबको परेशान कर रहे हैं, खुद तो हो ही रहे हैं, और दूसरे अभ्यर्थी जो बेचारे बेवजह परेशान होते हैं सबको परेशान कर रहे हैं। ये हम लोगों के लिए, खासकर बिहार के युवाओं के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है, और हम लोग इससे पता नहीं कब निकल पाएंगे। सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए लगातार हम लोग जो मर्जी आता है कर देते हैं, और ये नहीं कि खुद से केस करें, चंदा ले लेके केस करते हैं। भाई, अरे आपको अगर बहुत शौक है तो आप अपने पैसों से ले लिए ना, क्यों आप दूसरों से चंदा मांगते रहते हैं? हमारा हित किसी और से मिलता है तो वो हमको चंदा देगा। अरे भाई, आपका हित मिलता है तो आप खुद हित अपना उठाइए ना। दूसरों के हित की बात क्यों करते हैं आप? उनको अगर नहीं लगेगा तो उनको लगेगा कि हम खुद आगे बढ़ेंगे। आप कौन होते हैं किसी को एकदम ये करने वाले, सलाह मशवरा देने वाले कि चलिए कोर्ट चलेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे? जब ये दोस्तों, हम लोग बड़े अफसोस की बात है हम लोगों के लिए कि हम लोग लगातार इस प्रयास में हैं कि शिक्षक बहाली हो जाए, लेकिन कुछ लोगों की वजह से लगातार हम लोग परेशान हैं, और ये सरकार इसका, हम लोगों का इसी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर वो लगातार शिक्षक नियोजन को टाल मटोल करती नज़र आ रही है। यहाँ तक कि उन पे कोर्ट ने हर बार इनको फटकार लगाई है, लेकिन सरकार इससे कोई असर नहीं हो रहा है, ना ही इसमें सुनने को तैयार है। तो चलिए दोस्तों, आज हम ज़्यादा बात न करते हुए जो न्यूज़ है उसकी बात करते हैं। इसमें क्या कहा गया है? तो बिहार में 34,000 शिक्षकों का पद खाली, कोर्ट ने नीतीश सरकार से मांगा जवाब। यहाँ पर बिल्कुल वही पुरानी बात, कब सुधरेगा बिहार? पता नहीं सुधरेगा भी या नहीं। चलिए देखते हैं पूरी न्यूज़, क्या खबर है। बिहार में सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल में बड़ी संख्या में शिक्षकों के पद खाली है। हाल ही में केंद्र सरकार ने इस मामले में बिहार को पहले स्थान पर रखा था। देश भर में सबसे ज़्यादा बिहार की शिक्षा व्यवस्था खराब है, यह केंद्र सरकार की रिपोर्ट बताती है। वो तो होगी ही, जब शिक्षक नहीं होंगे तो और क्या होगा। गुरुवार को शिक्षकों की बहाली को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। पटना उच्च न्यायालय ने इस मामले में नीतीश सरकार से जवाब मांगा है। गुरुवार को पटना हाईकोर्ट में हुई सुनवाई में यह बात निकलकर सामने आई कि बिहार के सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल में लगभग 34,000 शिक्षकों के पद खाली हैं, जिसे लेकर नीतीश कुमार और बिहार सरकार परीक्षा समिति से जवाब मांगा गया है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले को लेकर अगली सुनवाई 8 जनवरी 2021 को होगी। ये हाई स्कूल वाला जो केस है, वो उस केस की बात कर रहे हैं, उसमें उसी के सुनवाई के दौरान ये बात कही गई है। आपको बता दें कि हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से रिपोर्ट के मुताबिक बिहार की शिक्षा व्यवस्था सबसे बदतर हो गई है। बिहार के सरकारी स्कूलों में देश की तुलना में शिक्षकों की सबसे अधिक सीट खाली है। केंद्र सरकार की ओर से जारी रिक्तियों के अनुसार पूरे देश में 2,60,139 शिक्षकों के पद खाली है। सर्वाधिक बिहार में 2,75,255 पद खाली हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये जानकारी खुद केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने लोकसभा में सांसद रणवीर द्वारा आंतरिक प्रश्न के जवाब में दिया था। बिहार राज्य में शिक्षकों की कुल स्वीकृति 6,88,157 पद के विरुद्ध 2,75,255 पद खाली हैं। लेकिन आपको बता दें कि बिहार सरकार की ओर से सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूलों में 94,000 नियमों का शिक्षकों का नियोजन होना है। ये प्रक्रिया चल रही है। बिहार के प्रारंभिक से लेकर +2 स्कूलों के शिक्षकों की लगभग 1,24,000 पदों की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है।
तो ये दोस्तों, ये जो 1,24,000 पदों की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है, इसमें सब प्रारंभिक से लेकर +2 स्कूल तक के सभी को लेकर कहा गया है। ये जो मेन पॉइंट है, यहीं पर हमने कहा था कि इसमें अब सभी शिक्षकों के बारे में कहा गया है। तो यही वाला जो मेन पॉइंट है, यहाँ से देखिए आप, प्रारंभिक से लेकर +2 के सभी 1,24,000, कहीं पर कुछ डाटा देता है, किसी अखबार में कुछ डाटा देता है, सब में अलग अलग डाटा आता है, इसलिए इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो लगातार न्यूज़ में हम लोग बने हुए हैं, लेकिन सिर्फ न्यूज़ में बने रहने से कुछ नहीं होता है। जब तक कि हमारी सरकार सुन न ले और हम लोगों को नियोजन पत्र न मिल जाए, तब तक न हम सुकून से बैठेंगे, न सरकार को बैठने देंगे। जब तक ये प्रण लेकर हम सभी आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक इस शिक्षक नियोजन को, यानी इस बहाली को कंप्लीट नहीं किया जा सकता है, करवाया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, मेरा अगर ये प्रयास आपको पसंद आया हो, तो आप हमारे चैनल में पहली बार हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, जैसे कि आपको कोई भी न्यूज़ मैं डालूं तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन चला जाए। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।